डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला में। और पहला हमारा प्रश्न है कि बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर, बैक्टीरिया, कारक, रोग कारक। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, वो रोग कारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्मजात रोग का उदाहरण है खसरा, रंजकहीनता, डिप्थीरिया, फ्लैग। जन्मजात जिनको हम वंशानुगत या आनुवांशिक रोग के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, रंजकहीनता हमारा जन्मजात होने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के तरल भाग को कहते हैं। फर्स्ट पे दिया प्लाज्मा, वैक्सीन, सीरम, लिम्फ। तो जो हमारा रुधिर होता है उसका तरल भाग क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन वनस्पति है? डियर फ्रेंड, एम्फीबियन जिसको हिंदी में उभयचर कहते हैं, यानी जल और थल पे उगने वाली जो वनस्पतियां होती हैं वो एम्फीबियंस वनस्पति कहलाती हैं। फर्स्ट पे दिया है रिक्सिया, आम, साइकस, फर्न दिया है। तो इसमें राइट ऑप्शन इज ए, रिक्सिया। रिक्सिया इज करेक्ट ऑप्शन, ये एम्फीबियंस वनस्पति है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की है? पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? फर्स्ट पे दिया डॉक्टर साल्क, बोहर, जेनर, फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। पोलियो वैक्सीन की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर साल्क। ए आंसर इज करेक्ट, विकल्प ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पोलियो बीमारी का कारण है, यानी पोलियो बीमारी जो होती है उसको फैलने का क्या कारण है? कौन से इसके वाहक होते हैं? फर्स्ट पे दिया जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो विषाणुओं के द्वारा या वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग को संचित करने वाले जीव कहते हैं। फर्स्ट पे दिया है परजीवी, शिकार, रोग कारक, या रोग वाहक। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, वो रोग वाहक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में वेक्टर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट पे दिया है लिनियस, क्रिक, डार्विन, मेंडल। तो मेंडल तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक फादर ऑफ जेनेटिक कहलाते हैं। डार्विन विकासवाद के जनक हैं। और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो कैलोरस, लिनियस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने एक अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी नाम की अपनी एक पुस्तक निकाली जिसमें इन्होंने इसका विवरण दिया था, इसलिए फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। फर्स्ट पे दिया है ऑप्टिक पॉली, घ्राणेंद्रीय पॉली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सूंघने की शक्ति सर्वाधिक किसमें होती है? तो वहाँ पे कुत्ते में सर्वाधिक सूंघने की शक्ति पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। घ्राणेंद्रीय पॉली इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घ्राणेंद्रीय पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? फर्स्ट पे दिया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस। तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग अवतल लेंस के प्रयोग करेंगे जिसके निकट दृष्टि दोष नामक बीमारी होगी, जिसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके चश्मे में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, यकृत ग्रंथ, आमाशय। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। लीवर जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, यकृत में, प्लीहा में, मैट्रिक्स में। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, किसके कारण? तो फर्स्ट पे दिया है कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, लोहे की कमी से। तो इसमें हड्डियां जो होती हैं वो खास करके कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनी होती हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ए इज करेक्ट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। फर्स्ट में दिया है लिगामेंट, एक नई छोटी पेशी, उपस्थ या टेंडन। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कहलाता है वो टेंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं।
फर्स्ट पे दिया है बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, मुंह। दोस्तों भोजन का पाचन तो मुंह से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे अवशोषण करने की बात की जा रही है, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। छोटी आंत के द्वारा या स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित किए जाते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।